9/11 जैसा लग रहा है। जी हाँ, ड्रोन सीधा इमारत से टकराया। देखिए ये तस्वीरें। तो ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह से एक विमान जो है एक बिल्डिंग से टकराता है। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल। ड्रोन सीधा आता है और इमारत से टकराता है और इसकी आवाज जो है, धमाके की आवाज जो है वो दूर तक सुनाई देती है। तो 9/11 जैसा हमला होने की आशंका, क्योंकि ठीक ऐसा ही हमला हुआ था जब विमान टकराया था और उसके बाद बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। तो वैसा ही हमला होने की आशंका जताई जा रही है। रूस के कजान इलाके में ये पूरा हमला हुआ है। तस्वीरें 9/11 हमले से मिलती जुलती। ड्रोन आता है, सीधा इमारत से टकराता है। हम आपको बता दें कि रूस में यूक्रेन ने बड़ा बम धमाका किया है। ड्रोन से यूक्रेन ने कजान इलाके में धमाका किया है, जिससे वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो रूस के कजान इलाके में ये बड़ा हमला और इस हमले की तस्वीरें एक बार फिर से 9/11 हमले की याद दिलाती हैं। तो बड़ा मिसाइल अटैक और इसकी धमाके की आवाज़ जो है वो दूर दराज तक सुनाई दी, जिससे वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो रूस ने एक बड़ा मिसाइल अटैक किया है और तबाही का मंजर एक बार फिर से दिखाई दिया और तस्वीरें आपको एक बार फिर से 9/11 हमले की याद दिलाएंगी। तो हम आपको बता दें कि रूस के कजान इलाके में ये हमला हुआ है। वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीर नंबर 1 देखिए, ड्रोन से ये हमला, और तस्वीर नंबर 2 देखिए। आप देखिए जैसे ही तस्वीर नंबर 1 में या तस्वीर नंबर 2 में आप देख सकते हैं, जैसे ही ड्रोन से हमला होता है वैसे ही वो बिल्डिंग जो है उसमें एक आग का गोला निकलता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तबाही इस हमले से हुई होगी। तो ये एक बड़ा हमला रूस के कजान इलाके में, और ये हमला याद दिलाता है 9/11 हमले की। तो यूक्रेन सेना ने रूस के कजान इलाके में यह हमला किया है। तो यूक्रेन सेना ने एक बार फिर से रूस के कजान इलाके को अपना निशाना बनाया है। हमारे साथ हमारी सहयोगी गीतू चौहान इस वक्त जुड़ चुकी हैं लाइव न्यूज रूम से। जी गीतू, क्या कुछ आपके पास अपडेट आ रहा है? बिल्कुल, और मैं बता दूं आपको तमन्ना, जिस तरह से रूस के कजान में ये अटैक हुआ है, हाई राइज बिल्डिंग है ये, और इसे 9/11 जैसा हमला बताया जा रहा है। यहाँ पर एक ड्रोन आता है और अचानक इस बिल्डिंग से टकराता है, और जिस तरह से यहाँ पर ये हाई राइज बिल्डिंग है, धमाका इतना ज्यादा होता है। फिलहाल यहाँ पर जो लोग अंदर फंसे हुए थे उन्हें निकालने का काम शुरू हो गया है, और अभी ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कितने लोग अंदर हो सकते हैं। अभी जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरह से ये अटैक हुआ है, बताया जा रहा है कि रूस के कजान इलाके में यूक्रेन की तरफ से ये ड्रोन दागा गया, और हाई राइज ये बिल्डिंग थी जिसमें काफी लोग फंसे हुए थे अंदर। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कितने लोग हैं, लेकिन जो भी घायल हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द अब अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। आपको बता दें कि ये अटैक जो है 9/11 जिस तरह का हमला हुआ था उस तरीके के तर्ज पर किया गया था। अचानक यहाँ पर एक ड्रोन आता है और इस हाई राइज बिल्डिंग में एंटर कर जाता है। बताया जा रहा है उसमें काफी विस्फोटक भी था, और जिसके चलते इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर जो लोग अंदर फंसे हुए थे उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला है, और अचानक ये ब्लास्ट इतना ज्यादा है। अभी कुछ तस्वीरें सामने नहीं हो पाई है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यूक्रेन की तरफ से ये हमला किया गया है, और
यहाँ पर जो कजान शहर, अगर मैं शहर की बात आपको बताऊं तो ये ब्रिक्स का मेजबानी जब की गई थी उस वक्त ये जो शहर था वो चर्चा में आया था। और अब जिस तरह से हमला हुआ है ये काफी घातक हमला है और एक तरह से इसकी निंदा भी अब होने लगी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कि आखिर किस तरह से इस हाई राइज बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। अभी कुछ तस्वीरें जो सामने आ रही है वो आप भी देख रहे होंगे, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं जिस तरह से अटैक होता है। और ये एक ड्रोन है, किलर ड्रोन इसे कहा जा रहा है, जिसके चलते ये अटैक हुआ। बताया जा रहा है कि 3 हाई राइज बिल्डिंग है ये जिनको यहाँ पर निशाना बनाया गया है और यूएवी अटैक इसे माना जा रहा है, जिसके बाद भारी नुकसान होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। तो लगातार अपडेट्स आ रहे हैं इस खबर पर, लेकिन फिलहाल यूक्रेन की तरफ से ये घातक हमला है और एक तरह से कजान को जिस तरह से निशाना बनाया गया है यहाँ पर, और रूस यूक्रेन के जो युद्ध चल रहा है उसमें एक अहम कड़ी से माना जा रहा है जिस तरह से अटैक हुआ है। वहीं मैं आपको बता दूं कि लगातार ये जांच करने की भी कोशिश की जा रही है कि अंदर कितने लोग फंसे हुए हैं, लेकिन फिलहाल जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। और ये तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि तमन्ना किस तरह से यहाँ पर जो ये ड्रोन आता है अचानक हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर जब ये गिरता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो हालत लोगों की हुई होगी वो किस तरह से हुई होगी। हालांकि बहुत कुछ तस्वीरें स्पष्ट अभी नहीं हो पाई हैं, लेकिन ड्रोन से ये हमला किया गया है, यूक्रेन की तरफ से यह हमला हुआ है। और ये जो जंग चल रही है रूस और यूक्रेन की, तो एक तरह से दोनों ही देश जब मानने को तैयार नहीं है। हालांकि कोशिशें तमाम तरह की गई थी, भारत ने भी इसमें बीच में इंटरवीन करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी किसी भी तरह से दोनों देशों में शांति की पहल नहीं हो पाई है, जिसके चलते इस तरह के अटैक देखे जा रहे हैं। और इसकी तुलना की जा रही है 9/11 हमले से, जिस तरह से हमने देखा था कि 9/11 अटैक हुआ था और उसमें भी हाई राइज बिल्डिंग को निशाना बनाया गया था। अचानक से जिस तरह से प्लेन अंदर घुस जाता है, आत्मघाती हमला वो होता है, कुछ इसी तरह का ये हमला यहाँ पर देखने को मिला है। माना जाए कि लगातार नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश में है यूक्रेन सेना। बिल्कुल, और तमन्ना ये देखिए क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है, ज्यादा से ज्यादा नुकसान यूक्रेन चाहता है कि रूस को पहुंचे और इसी के तहत कजान की इस हाई राइज बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। क्योंकि नुकसान ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है जो लोग यहाँ पर जिनकी जान जाएगी, एक कह सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से पूरी युद्ध की स्थिति बनी हुई है, यूक्रेन भी बदला लेने में पीछे नहीं है, रूस नहीं झुकना चाहता। तो यहाँ पर यूक्रेन की भी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान अब लोगों को भी यहाँ पर पहुंचाया जाए, जिसके चलते रूस कहीं ना कहीं एक दबाव में आए, एक प्रेशर में आए। बिल्कुल, अब माना जाए कि अब क्योंकि इस हमले के बाद अब रूस भी बदला लेने की तैयारी करेगा। बिल्कुल, और क्योंकि रूस का हमेशा यही जो नजरिया रहा है यूक्रेन की तरफ, अगर कोई अटैक यूक्रेन की तरफ से होता है तो पूरे तरीके से यहाँ पर यूक्रेन पर जवाबी कार्रवाई की गई है रूस के द्वारा। और इस बार भी ऐसा ही हो सकता है तमन्ना कि अब जो रूस है उसकी कुछ और प्लानिंग हो, अपनी फोर्स के साथ वो यूक्रेन पर अटैक कर सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, और कुछ पता चला ये जो हाई राइज बिल्डिंग थी, इस बिल्डिंग में क्या है, लाइक ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है या फिर यहाँ पर कुछ कमर्शियल मूवमेंट्स होती हैं? तमन्ना ये जो बिल्डिंग है इसके बारे में अभी तक यही जानकारी सामने आई है कि ये यहाँ पर जिस तरह से कमर्शियल यूज है और कहीं ना कहीं दफ्तर इस बिल्डिंग में ज्यादा है, ये जानकारी मिल पाई है अभी तक। क्योंकि अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं सिर्फ वही हम स्पष्ट तौर पर आपको दिखा पा रहे हैं। अभी और ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है, लगातार टीम जो है वो भी कोशिश कर रही है कि जितनी जानकारी आ रही है हम अपने दर्शकों को पहुंचाएं। लेकिन हाई राइज बिल्डिंग है जिन्हें निशाना बनाया गया है और ये ड्रोन जो है उसे आप समझ सकते हैं आत्मघाती ड्रोन इसे कहा जा रहा है। इसे पूरी तरह से पूरी तैयारी के साथ जो था इस बिल्डिंग में अटैक किया गया है और कोशिश यही की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का नुकसान यहाँ पर हो, ज्यादा से ज्यादा घातक ये हमला हो जाए। और शायद वैसा ही कुछ हुआ भी है क्योंकि अभी अंदर काफी लोग फंसे हुए हैं, कोशिश की जा रही है उन्हें रेस्क्यू करने की, उन्हें निकालने की, और ज्यादातर लोगों को अस्पताल की तरफ रुख किया जा रहा है ताकि उन्हें उचित ट्रीटमेंट मिल सके। गीतू, जैसे पहले भी बातें आ रही थी कि न्यूक्लियर अटैक का भी खतरा क्या मंडरा रहा है? बिल्कुल, और तमन्ना ये देखिए क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर बाकी देशों की भी हम बात कर रहे हैं तो एक स्थिति ऐसी बन गई है कि अब कहीं ना कहीं विश्व युद्ध का